आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू अनुवादक ट्रांसलेशन पोर्शन को डिटेल में समझेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट ट्रांसलेशन का होगा उर्दू हिंदी इंग्लिश हम कवर करेंगे, जिसमें आपके जो सेकेंड पेपर आपका ट्रांसलेशन का होगा, बिल्कुल आप उसे यहाँ 100% कवर कर पाएंगे। यहाँ से देखने के बाद इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने के बाद आपको आसानी होगी। हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक टॉपिक पे हम बहस बनाते हैं सेंटेंसेस, जैसा तालीम की अहमियत, जिसको शिक्षा का महत्व हिंदी में बोलते हैं, और उर्दू में इंग्लिश में इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो 3 ज़बान को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो ये बेसिक कुछ बातें हैं। और अगर फिर उर्दू अनुवादक का फुल कंटेंट कह सकते हैं, मटेरियल जो है वो प्रिपेयर किया गया है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और एग्ज़ाम तक जो भी कंटेंट सूटेबल कंटेंट जो है एकदम यूज़फुल कह सकते हैं कि उस पर हम बना रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। और फिर वो PDF में आपको ये पूरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको बिल्कुल कवर हो जाएगा। ट्रांसलेशन का एक्सप्लेनेशन है। चलिए सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी अच्छी कर सके। 10 सेंटेंसेस हम जिसमें डिस्कस करेंगे, और हर एक सेंटेंस को उर्दू हिंदी इंग्लिश तीनों भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी ये यूज़फुल हो। पहला जो सेंटेंस हमारा है, जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना और कुछ अलग करने के लिए तालीम हासिल करना हर एक के लिए एक ख़ास वसीला है। एक ख़ास वसीला कह सकते हैं, महत्वपूर्ण साधन। ख़ास वसीला एक ख़ास किस्म का आला भी कह सकते हैं। ठीक है, ख़ास वसीला कहते हैं एक तरह का साधन के माने में होता है। इसका अंग्रेजी तर्जुमा अगर हम देखते हैं तो कह सकते हैं हम एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल for everyone to achieve success in life and to do something different। मतलब एजुकेशन किसे कहते हैं? शिक्षा को, तालीम को कहते हैं। इम्पोर्टेंट माने पता होगा सबको, अहम होता है, ख़ास होता है। टूल कह सकते हैं औजार को या एक तरह के आला को। ठीक है, फॉर एवरीवन हर किसी को। अचीव मीन्स हासिल करना, जैसे बोलते हैं सफलता प्राप्त करना या कामयाबी हासिल करना, तो उसको बोलते हैं अचीव सक्सेस, सफलता हासिल करना। इन लाइफ समथिंग डिफरेंट, ये कुछ अलग होता है। ये सेंटेंसेस आप देखें, और इसके बाद कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कोशिश करें कि इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हो उसे आप नोट कर लें। और सेंटेंस को तो पूरा लाइन बाय लाइन रटना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे सेंटेंसेस के वर्ड्स जो हैं, उसके अल्फाज जो हैं, आप उसे याद कर लेंगे तो आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। सेंटेंस 2 हमारा यहाँ पे है, यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करता है। यह हमें जीवन में कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करता है। ये हमारा जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कितना है, कौन सा पार्ट है? 16वां पार्ट है। तो अभी तक हम कितने पार्ट कर चुके हैं? 15 पार्ट कर चुके हैं। और इसका PDF जो बच्चे ग्रुप में हैं उनको प्रोवाइड करा दिया गया, और जो नेक्स्ट वीडियो जिस तरह बनते जाएंगे या फिर PDF होगा वो प्रोवाइड मैं करा दूँगा। अगर आप PDF लेना चाहते हैं फुल मटेरियल के साथ, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और वैसे इसका लिंक मैं जो है रीडेबल PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे जीवन में कठिन एक वर्ड है, चुनौतियाँ है, सामना करने में सहायता करता है। यानी शिक्षा, तालीम जो है, शिक्षा जो है हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करता है। यह ज़िंदगी की मुश्किल औकात, यह मीन्स तालीम शिक्षा, यानी तालीम ज़िंदगी के मुश्किल औकात में चैलेंजों या फिर मसाइल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। चैलेंजों या मसाइल का मुकाबला करने में, मुकाबला कह सकते हैं सामना करने में, हमारी मदद करता है, यानी सहायता करता है। चुनौती किसे कहते हैं? आपका चैलेंज कह सकते हैं, या फिर मसाइल, चैलेंज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। इसी का अंग्रेजी तर्जुमा देखते हैं, जो आपको एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ी दुश्वारी होती है लोगों को। इट हेल्प अस टू फेस चैलेंजेस इन डिफ़िकल्टीज टाइम्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये मदद करता है। इट हेल्प्स अस, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का ये सेंटेंस है, जिसमें आपका वर्ब के लास्ट में वर्ब में यस या एस बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको ग्रामर पे थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आप आसानी से इसे पकड़ सकते हैं।
इट हेल्प्स अस टू फेस चैलेंजेस, ये हमको मदद करता है मसाइल का सामना करने में इन डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के कह सकते हैं मुश्किल औकात में। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वेट सेट कर, इसको थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। 3 नंबर, आज के समय में शिक्षा का महत्व काफ़ी बढ़ चुका है। आज के समय में शिक्षा का महत्व काफ़ी बढ़ चुका है। आज के माशरे में, आज के समाज, ठीक है, आज के माशरे को क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। तालीम की अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। शिक्षा का महत्व क्या बोलेंगे? तालीम की अहमियत काफ़ी बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुकी है। अंग्रेजी देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड ग्रेटली इन टूडेज सोसाइटी। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व हैज़ इंक्रीज्ड, बढ़ चुका है। ग्रेटली, ग्रेटली मीन्स होता है काफ़ी, ग्रेटली मीन्स काफ़ी, इन टूडेज सोसाइटी, आज के समाज में, इन टूडेज सोसाइटी, आज के समाज में। अगर आप चाहें तो लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड का माना लिख सकते हैं, और आप अगर एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन का जो पोर्शन होता है इसमें बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन, आपका अपॉइंटिंग रुक सकता है। इस वजह से आपको अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि आपका सिलेक्शन और आपका नाम लिस्ट में आ सके, सिलेक्शन लिस्ट में। 4 नंबर देखते हैं। शिक्षा के उपयोग तो अनेक हैं, परंतु उसे नई दिशा देने की आवश्यकता है। तालीम के बहुत से इस्तेमाल हैं, कह सकते हैं शिक्षा के उपयोग, तालीम के इस्तेमाल तो अनेक, अनेक कह सकते हैं बहुत के माने में होता है। अनेक किसके माने में? बहुत के माने। परंतु मीन्स लेकिन, उसे नई दिशा देने की आवश्यकता है, लेकिन उसको एक नई सिमत, नई दिशा का मतलब नई सिमत देने की ज़रूरत है, देने की आवश्यकता है। बिल्कुल लाइन बाय लाइन मैं इसको बिल्कुल वाज़ह करते चल रहा हूँ। उसके बाद भी अगर डाउट हो कुछ हो, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर डाउट कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, सेंटेंस को लेकर के या वर्ड को लेकर कोई डाउट हो तो। देयर आर मेनी यूजेज ऑफ एजुकेशन, देयर आर मेनी यूजेज ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के बहुत सारे इस्तेमाल करने के तरीके, हम बहुत जगह पे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इट नीड्स टू बी गिवन अ न्यू डायरेक्शन, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसे एक नई जिहत में ले जाएं। आपके पास शिक्षा है, तालीम है, उसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे तालीम को रखने से क्या फ़ायदा है? तालीम है, उसको यूटिलाइज़ करें, उससे कुछ फ़ायदा हासिल करें, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, दूसरों को तालीम दे, तो इसका मतलब उसको नई दिशा में आप ले जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस हमारा जो है 5 नंबर है। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक व्यक्ति अपने परिवेश से परिचित हो सके। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक व्यक्ति अपने परिवेश से परिचित हो सके। तालीम ऐसी होनी चाहिए, तालीम ऐसी होनी चाहिए, यानी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए की बोल दीजिए। एक फ़र्द अपने गर्दोनवाह या कह दिए गिरदोनवाह कह सकते हैं, अपने आसपास परिवेश कह सकते हैं इसको हम, परिवेश, गिरदोनवाह से वाकिफ़ हो सके। परिचित होना, वाकिफ़ होने के माने में लिया जाता है। अंग्रेजी तर्जुमा देख लेते हैं। एजुकेशन शुड बी सच दैट अ पर्सन कैन गेट एक्वांटेड विद हिज सराउंडिंग। एक्वांटेड के माने क्या है? परिचित होना। एक्वांटेड के माने क्या होता है? परिचित होना। और वाकिफ़ होना भी उर्दू में इसको आप लिख सकते हैं, वाकिफ़ होना, ठीक है। या फिर इसके जगह कोई वर्ड आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दिया, उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप भी यही लिखें। एजुकेशन शुड बी सच दैट अ पर्सन कैन बी फैमिलियर, लिख दीजिए फैमिलियर, कैन बी फैमिलियर। ये काफ़ी आसान वर्ड है, हम डेली लाइफ में अपने यूज़ भी करते हैं। तो कैन बी फैमिलियर, बिल्कुल उससे एक तरह का रब्त बन सके, उसे मिल घुल सके, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। 6 नंबर सेंटेंस है। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ही आवश्यक साधन है। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ही आवश्यक साधन है। तालीम हम सब के रोशन मुस्तकबिल किसे कहते हैं? उज्जवल भविष्य, उज्जवल भविष्य को क्या बोलते हैं? रोशन मुस्तकबिल के लिए एक इंतहाई ज़रूरी हथियार है, एक बहुत ही आवश्यक साधन है। आवश्यक साधन कह सकते हैं, इंतहाई ज़रूरी हथियार कह सकते हैं, इंतहाई ज़रूरी
भी आप लगा सकते हैं, हथियार लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक तरह का जुमले, उर्दू के जब जुमले हम बनाते हैं उसमें अगर मज़ीद लफ्ज़ डाल दें जिसमें इस तरह की तक़वियत पैदा हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है वो जुमला, और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है, जबकि उर्दू पढ़ने वाला समझदार हो। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। तालीम हम सबके रोशन मुस्तक़बिल के लिए एक इंतहाई ज़रूरी हथियार है या एक इंतहाई ज़रूरी वसीला आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं बताने की कोशिश भी करता हूँ कि कुछ जगहों को आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से, और अगर चाहे तो वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि रट के जाने से फ़ायदा नहीं कुछ है, रट के आप निकाल भी नहीं सकते हैं एग्ज़ाम। एजुकेशन इज़ अ वेरी नेसेसरी टूल फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ ऑल ऑफ अस। शिक्षा जो है बहुत ही ज़रूरी हथियार है या बहुत ही ज़रूरी आला है हर किसी के मुस्तक़बिल को रोशन बनाने के लिए। यानी शिक्षा के ज़रिए हर इंसान अपनी ज़िंदगी को रोशन बना सकता है। ब्राइट फ्यूचर कह सकते हैं, उज्ज्वल भविष्य या रोशन मुस्तक़बिल। उसके अलावा कोई वर्ड डिफ़िकल्ट है जिसका आप मीनिंग नहीं समझते होंगे मेरे ख्याल से। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 में कहा जा रहा है हम अपने जीवन में शिक्षा के इस साधन का उपयोग करके कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन में शिक्षा के इस साधन का उपयोग करके कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में तालीम के इस ज़राए को इस्तेमाल करके कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में तालीम के इस ज़राए को इस्तेमाल करके कुछ अच्छा हासिल करते हैं। सेंटेंस कभी भी आप ट्रांसलेट करें तो चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कम से कम 2 बार ज़रूर उस जुमले को पढ़ें ताकि उसका मतलब आपके जहन में नक्श हो जाए, वो एक तरह का मैपिंग बन जाए आपके दिमाग में। अब देखते हैं हम अपने जीवन में शिक्षा कैसे कहते हैं, तालीम को कहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को बोलते हैं, हम अपनी जीवन बोलेंगे। ज़राए क्या बोलेंगे, साधन बोलेंगे। उपयोग बोलेंगे, इस्तेमाल को कहते हैं। कुछ अच्छा हासिल करना मतलब कुछ अच्छा प्राप्त करना, ये आपका उर्दू हिंदी का तर्जुमा हो गया। हम अपनी ज़िंदगी में तालीम के उस ज़राए को इस्तेमाल करके कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। अंग्रेजी देख लेते हैं। वी कैन अचीव समथिंग गुड बाय यूजिंग दिस मीन्स ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइव्स। मतलब हम कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं या हम कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मीन्स, मतलब इस तरीके से, यानी किस तरीके से, यानी एजुकेशन को अपनी ज़िंदगी में हम नाफिज करके कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन की मदद से हम कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह के सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, बहुत बड़े सेंटेंस नहीं होंगे, 1 लाइन के आसपास के होंगे जो आपको ट्रांसलेट करना होगा। जितना अच्छा जो ट्रांसलेट करेगा उसके मार्क्स उतने ही अच्छे होंगे। और ग्रामर का जहाँ तक पोर्शन है उर्दू का है, वहाँ पे सभी लोग का आई होप कि अच्छा ही परफॉर्मेंस होगा, सो दैट कि आपको लैंग्वेज में अच्छे करने की ज़रूरत है। यहाँ देखते हैं, शिक्षा का उच्च स्तर लोगों की सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। उर्दू में देखते हैं, आला सतह की तालीम। आला सतह की तालीम को क्या बोलेंगे? आला सतह की तालीम को बोलेंगे शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को माशरती किसे बोलेंगे? समाजी और ख़ानदानी पारिवारिक सम्मान, ठीक है। माशरती और ख़ानदानी एहतराम मतलब क्या होगा? सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा को और बोलेंगे एक अलग शनाख्त बनाने में मदद करती है। मतलब क्या हुआ? शिक्षा का उच्च स्तर लोगों की सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करती है, सहायता करती है। सहायता भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। हाई लेवल ऑफ एजुकेशन हेल्प्स पीपल इन सोशल एंड फैमिली रिस्पेक्ट। यानी अगर आप आला तालीम याफ्ता हैं तो वो आला तालीम याफ्ता आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली लाता है, यानी आला तालीम के ज़रिया आप अपने सोसाइटी में और अपने घर में इज़्ज़त पाते हैं या इज़्ज़त हासिल करने में वो आपको मदद करता है। एंड टू क्रिएट अ सेपरेट आइडेंटिटी, और आपकी अलग एक पहचान बन जाती है, आपकी मुनफरिद एक शनाख्त बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट सेकेंड सेंटेंस होगा ये। शिक्षा का समय
सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। तालीम का वक्त, शिक्षा का समय, तालीम का वक्त माशरती और ज़ाती तौर पर यानी सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से माशरती और ज़ाती तौर पर सबके लिए एक बहुत अहम वक्त है। सबके लिए एक बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, बहुत अहम वक्त है। अंग्रेजी तर्जुमा देख लेते हैं। एजुकेशन टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर ऑल, सोशली एंड पर्सनली। हर किसी के लिए यानी एजुकेशन तालीम हासिल करने का जो मरहला होता है, वक्त होता है, वो बहुत ही ख़ास वक्त होता है समाज के लिए और ख़ुद के लिए। लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज का। यही कारण है कि हमें शिक्षा हमारे जीवन में इतना महत्व रखती है। यही कारण है कि हमें शिक्षा हमारे जीवन में इतना महत्व रखती है। यानी शिक्षा की अहमियत या तालीम की अहमियत हम क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में एक तरह की मुस्बत तब्दीली पैदा कहीं ना कहीं कर देता है। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में तालीम की इतनी अहमियत है। यही वजह है कि तालीम की हमारी ज़िंदगी में इतनी अहमियत है। आप देखेंगे तो अल्फाज अलग हैं, लेकिन उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सबका सेंस जो है एक निकल रहा है। और ट्रांसलेशन में आपको यही करना है, कभी भी आपको वर्ड का या जुमले का ट्रांसलेशन नहीं करना है, सेंस का ट्रांसलेशन करना है। अगर सेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके मार्क्स कटने वाले नहीं हैं, आपको बिल्कुल पूरा मिल जाएगा। और तो इस तरह से आपको करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ 10 सेंटेंसेस हैं और बिल्कुल आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मटेरियल लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल राइट डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको अपडेट मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। 9839742161 व्हाट्सएप नंबर है, पता कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।